अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा मौजू है लज्जत। लज्जत एक ऐसी चीज़ है जिस पर इंसान की पूरी ज़िंदगी गुजरती है, लेकिन लज्जत के हवाले से चंद एक बातें ज़हन में रखना बड़ा ज़रूरी है। नंबर एक, लज्जत कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी सारी ज़रूरतें चूँकि माँ से पूरी होती हैं, इसलिए वो सबसे ज़्यादा माँ से मोहब्बत करता है और उसी के पास बैठना और उससे गपशप करना उसको अच्छा लगता है। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर उसकी माँ से ज़रूरतें कम हो जाती हैं और बाप के पैसे से उसकी ज़रूरतें पूरी होने लगती हैं, तो फिर वो बाप से मोहब्बत करने लग जाता है, बाप के साथ बाहर जाने की कोशिश करता है, बाप के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है और उसके साथ गपशप करने की कोशिश करता है। जब थोड़ा सा और बड़ा होता है तो फिर जब चूंकि उसकी घर की ज़रूरतें पूरी हो रही होती हैं, तो फिर वो दोस्त अहबाब के साथ बैठने को उसका मन करता है, उसका दिल करता है और उसको लज्जत मिलती है। जब थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसको अपना मुस्तकबिल बनाने की फिक्र होती है, तो फिर इस चीज़ में मेहनत करने में उसको ज़्यादा लज्जत मिलती है। उसके बाद जब मज़ीद बड़ा होता है तो उसके अंदर जब जिनसी ख्वाहिश पैदा होती है, तो फिर वो जिनसी ख्वाहिश को पूरा जहाँ से होता है उसकी तरफ वो मुंतकिल होता है। तो इसलिए लज्जत कोई चीज़ नहीं है, ये इंसान की फिरती रहती है। ये असल में लज्जत इंसान की ज़रूरतों के पूरा होने का नाम है। जिधर से इंसान की ज़रूरत पूरी होती है उधर से इंसान को लज्जत मिलनी शुरू हो जाती है। तो एक हलाल लज्जत है, एक हराम लज्जत है। हराम के अंदर भी लज्जत है, हलाल के अंदर भी लज्जत है, लेकिन हलाल के अंदर जो लज्जत है वो मुस्तकिल है, वो अबदी है और उसके अंदर हमेशा का इंसान को सुकून और इत्मीनान मिलता है। और एक हराम की लज्जत है, हराम की लज्जत के अंदर इंसान को इत्मीनान नहीं मिलता। आप एक छोटी सी मिसाल पे गौर कर लें कि एक शख्स को दूध पीने की आदत हो तो वो हमेशा जिंदगी भर एक गिलास दूध पीता है, लेकिन एक बंदे को शराब की आदत पड़ जाती है तो वो शराब एक गिलास पर नहीं रुकता, वो एक जाम पर नहीं रुकता, 1 से 2 पर जाता है, 2 से 3 पर जाता है, लेकिन एक वक्त आता है कि उसकी लज्जत जो है वो उसमें कम होने लगती है, तो वो उसको बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ जाता है। इसी तरह एक शख्स अगर हलाल लज्जत हासिल कर रहा है तो वो सारी जिंदगी भी एक बीवी के साथ गुजार लेता है और एक बीवी एक खामद के साथ गुजार लेती है, लेकिन जिसको बदकारी की आदत पड़ जाती है वो कभी किसी एक जगह पर महदूद नहीं रहता, क्योंकि उसकी लज्जत थोड़ी देर के बाद वहां से खत्म हो जाती है। इसी तरह एक बंदा जो हलाल कमा रहा है वो सारी जिंदगी भी अपनी तनख्वाह पर गुजारा कर लेता है, लेकिन जो शख्स हराम का आदी हो जाता है तो फिर वो किसी एक आदत पर महदूद नहीं रहता, वो आगे बढ़ता चला जाता है। इसी तरह इंसान के हर काम का इंसान के जिस्म पर भी असर पड़ता है और मुआशरे पर भी असर पड़ता है। तो हलाल लज्जत इख्तियार की जाए तो उसका असर इंसान पर यह पड़ता है कि इंसान की जिंदगी बड़ी इत्मीनान बख्श और पुरअमन हो जाती है, वो सुकून और इत्मीनान से जिंदगी बसर करता है। और जिसको हराम की लज्जत पड़ती है उसको कभी सुकून और इत्मीनान नहीं मिलता। और तीसरी बात कि इंसान के कामों का और उसकी लज्जत के हुसूल के लिए जो मेहनत की गई होती है उसका मुआशरे पर भी असर पड़ता है। तो हलाल का असर ये होता है कि सबकी इज्जतें महफूज होती हैं, हर बंदा महफूज तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। और जिस शख्स को हराम की लज्जत पड़ती है वो फिर एक वक्त आता है कि उसकी अपनी माँ, बहन, बेटी जो है वो भी उसकी नजर में उसी तरह हो जाती है जिस तरह एक आम औरत होती है। और आज हमारे सामने है घरों के अंदर महरमात के साथ, बहनों और माओं के साथ जो कुछ लोग इस किस्म के लोग कर रहे हैं वो आज सोशल मीडिया पर सबके सामने मौजूद है। तो ये नतीजा है गलत लज्जत के हुसूल की तरफ जाने का, गलत रास्ते को इख्तियार करने का। तो हलाल रास्ता इख्तियार कीजिए, बेहतरीन जिंदगी गुजारिए, दुनिया की भी बेहतरीन होगी और आखिरत में भी बेहतरीन होगी। आखिरी बात कि आप देख लें, जो लोग हलाल के रास्ते पर चलते हैं वो बीमारियों से महफूज रहते हैं, प्रॉब्लम से महफूज रहते हैं, ज़हनी टेंशनों से महफूज रहते हैं। और जो लोग जायज़ रास्तों को छोड़कर नाजायज़ रास्तों की तरफ जाते हैं वो जिंदगी भर बीमारियों में, परेशानियों में और मुसीबतों में घिरे रहते हैं। तो इसलिए दुनिया की जिंदगी, इसमें इत्मीनान और सुकून
हलाल लज्जत हर हलाल काम से है और आखिरत की कामयाबी भी इसी पर मुनहसर है। तो इसलिए हलाल तक अपने आप को महदूद रखिए, आपकी जिंदगी पुर इत्मीनान हो जाएगी, मुतमिन हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।